नो बॉल पर चौका मारकर 5वीं बार अनुराग ठाकुर सांसद बनेंगे और केंद्र में बनने वाली मोदी सरकार में एक बार फिर से मंत्री बनकर हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पूरे देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये बात जिला भाजपा सचिव विनोद ठाकुर ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कही। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिला मुख्यालय में प्रदेश मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपए आपदा प्रभावित लोगों को बांटे, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार और हिमाचल के सांसदों को कोसते नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और मुख्यमंत्री इस बात को न भूलें, जो राहत राशि वो जनता में बांट रहे हैं वो कहां से आ रही है और किसने भेजी है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी राजनीति चमकाने का काम मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी न करे तो बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर वो शख्सियत हैं जो कोरोना काल जैसी महामारी में पूरे प्रदेश की जनता के साथ दिन रात खड़े रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा ट्रेन चलाने की बात करती है, लेकिन उन्हें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि आज भारत की नंबर 1 वंदे भारत ट्रेन अगर हिमाचल में चली है और लोग उसमें आरामदायक सफर कर रहे हैं तो उसका सारा श्रेय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को जाता है। हिमाचल जैसे छोटे राज्य में सबसे पहले उन्होंने वंदे भारत ट्रेन को चलाकर ये एहसास करवाया था कि हिमाचल बेशक छोटा है लेकिन किसी से कम नहीं। आज केंद्रीय मंत्री के प्रयासों से भारत सरकार द्वारा हमीरपुर में बनने वाले मेडिकल कॉलेज को भरपूर बजट उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसके दम पर यह भवन अत्यधिक एवं दमदार तरीके से बन रहा है और मेडिकल कॉलेज को हमीरपुर में लाने का सारा श्रेय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का है। उन्होंने कहा कि ट्रिपल ITI, हाइड्रोजन इंजीनियरिंग कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, PGI सैटेलाइट सेंटर, एम्स जैसी कई बड़े प्रोजेक्ट हिमाचल में अनुराग ठाकुर की बदौलत फलीभूत हुए हैं। इसीलिए कांग्रेस के लोग इस बात को याद रखें कि अनुराग ठाकुर जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। डरना उनको चाहिए जो पैसा केंद्र सरकार का लोगों में बांट रहे हैं और गुणगान अपना कर रहे हैं। कल जो कांग्रेस का प्रोग्राम हुआ बड़ा ही हास्यप्रद रहा। सरकार की सारी जो सहायता थी उसको अपना मुखौटा पहना के वो समक्ष कर रहे हैं जनता के समक्ष। मैं खुद सरकार से पूछता हूँ कि वो बताए कि जो इन्होंने कल इतना पैसा बांटा है कहाँ से आया उनके पास। सारी केंद्र की सहायता दी गई है। और रही रेलवे की बात तो ये ना भूलें कि वंदे भारत में आज जो हिमाचल की जनता आनंद प्रिय होकर दिल्ली तक पहुंच रही है, आज इंडिया की सबसे बेस्ट ट्रेनों के अंदर वंदे भारत को गिना गया है, जो अनुराग जी की ही देन है कि वो आज ऊना और अंदौरा तक जो लगी है। तो वो छोटी मोटी बातें करके अपने मान और प्रतिष्ठा को ना गंवाएं। और आप देखते रहेंगे कि जो अनुराग जी के आज उंगलियां उठा रहे हैं ये भूल जाते हैं कि अनुराग जी जो है मेडिकल कॉलेज बन रहा है ये अनुराग जी की ही देन है। और अलग बात है कि मुख्यमंत्री उसको अपना ड्रीम प्रोजेक्ट कहते हैं, लेकिन सपने बंद आंखों से देखे हुए कभी सच नहीं होते हैं। सपने वही सच होते हैं जो खुली आंखों से देखे होते हैं। और अनुराग सिंह ठाकुर जी हमेशा खुली आंखों से सपने देखते हैं, जिसका जीता जागता सबूत जो है मेडिकल कॉलेज है हमारा ये जो बन रहा है। आप चाहे डेवलपमेंट, मैं एक छोटी सी और बात करता हूँ जो लोग आज बड़ी छोटी छोटी कॉमन बात करते हैं। बड़ा छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। हमें पासपोर्ट बनाने के लिए हमीरपुर वालों को शिमला जाना पड़ता था, आज पासपोर्ट हमीरपुर में बन रहा है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये सब अनुराग जी की देन है। ये होटल मैनेजमेंट से लेके धूमल जी का इतना योगदान रहा इन चीज़ों के लिए। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, ट्रिपल IIT तक जो प्रोजेक्ट जो मंडी में इंस्टीट्यूट आए हैं ये सब अनुराग जी की ही देन है। ये तो ये ना भूलें। हाँ, कुछ जो लोगों का मैंने देखा है कि रोना रहता है कि कुछ लोग इसी में ढूंढते रहते हैं कि वो धाम खाने जरूर आए हमारे घर। तो अनुराग जी की शख्सियत पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए है, वो पूरे देश के लिए है। वो पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं और पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं, ना कि एक पर्टिकुलर किसी समुदाय के लिए, किसी एक परिवार के लिए। तो सोच बदलनी पड़ेगी। पहले हमें एक अनुराग जी का जो अस्तित्व है उसके एक अंगेज में पहले कम से कम कांग्रेस अपना एक चेहरा तो सामने खड़ा कर दे कि किसको वो लड़वाना चाहते हैं। मैं आपको आज रिटर्न में बोल रहा हूँ और रिकॉर्डेड बयान दे रहा हूँ कि 9 बॉल पे चौका मारेंगे और 5वीं बार वो सांसद बनेंगे 2024 में।